अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हमारे पास जो न्यूटन रैप्सन मेथड होता है उसके ज़रिए हम किस तरह से एक इक्वेशन के रूट्स जो है वो फाइंड कर सकते हैं। अब न्यूटन रैप्सन मेथड को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ये हम इसलिए यूज़ करते हैं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास √3 है, ठीक है। अब मुझे इसका रूट निकालना है, ठीक है। तो हम सिंपल कैलकुलेटर से इसका रूट जो है वो निकाल लेते हैं √3। मगर ये रूट जो है ना वो किस तरह से कैलकुलेट होकर आ रहा है, मतलब क्या तरीका है, क्योंकि इसके अलावा तो कोई तरीका जो है हमें नहीं दिख रहा। 3 की पावर 1/2 आप इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या तरीका होगा। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं ये वैल्यू निकालने के लिए न्यूटन रैप्सन मेथड। तरीका क्या होता है कि मैं यहाँ पे जो है एक गैस, शुरू का गैस अपनी मर्जी से करती हूँ रूट का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 3 है ना, उसको डिवाइड बाई 2 मैंने 1.5 ले लिया। 3 को डिवाइड बाई 2 करके 1.5, ठीक है। अब ये मेरे पास पहला गैस है। अब सिंपल क्या है कि हमारे पास न्यूटन रैप्सन मेथड का ये फॉर्मूला जो है वो यूज होता है। फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, xn+1, ठीक है। ये बराबर हो जाएगा xn माइनस का fxn और f डेरिवेटिव ऑफ xn। इस फॉर्मूले से हम लोग किसी भी इक्वेशन के रूट्स जो है वो फाइंड कर सकते हैं। अब तरीका ये होता है कि मुझे सबसे पहले xn, ये सारी चीजें चाहिए मुझे, ठीक है। इसमें ये सारी चीजें हैं क्या, xn मेरे पास पहला गैस है, पहला गैस, ठीक है, कि पहला गैस उस रूट का मैं खुद से करूंगी, सही है। अब ये हो गया पहला गैस, हमें पता चल गया। अब करते किस तरह है वो हम देख लेंगे, ठीक है। ये मेरे पास है fxn, मतलब कि मैं इस फंक्शन के अंदर xn की वैल्यू पुट करूंगी, ठीक है। मतलब पहले मुझे ये तो पता हो कि xn क्या है, तो सिंपल वो वैल्यू मैंने इस फंक्शन के अंदर पुट की, जो आंसर आएगा वो fxn होगा। और f डेरिवेटिव ऑफ xn मतलब कि इस फंक्शन का एक दफा आपने डेरिवेटिव लेना है, ठीक है, और उसके अंदर xn की वैल्यू पुट करनी है, तो वो f डेरिवेटिव ऑफ xn होगा, ठीक है। मेरे पास xn जब आ जाएगा तो मेरे पास सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है। सिंपल मैंने क्या करना होगा कि वो उससे xn+1 निकालना है, मगर वो मेरे पास रूट नहीं होगा, ठीक है। मेरे पास xn+1 का कोई भी आंसर आया, फॉर एग्जांपल 6 आया, और xn जो मैंने इनिशियल गैस किया वो 1.5 किया। अभी ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। आपने ये काम जब तक करते जाना है जब तक ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो जाते। अब मैं क्या करूंगी, मैंने 1.5 गैस किया था ना, अब जो मेरे पास xn+1 का आंसर आया उसको मैंने xn बना दिया, वापस से इस फॉर्मूले में पुट करके मैं नया xn+1 निकालूंगी। अब मेरे पास जो आंसर आया वो फॉर एग्जाम्पल 7 आया। अब जो xn था वो 6 था, ठीक है। अब मैंने वापस से क्या किया कि भाई जो xn+1 की वैल्यू आ गई उसको मैंने xn बना दिया और वापस से इस फॉर्मूले में पुट किया, नया xn+1 निकाला। तो मेरे पास अब जो नया आया वो 7 ही आया। तो इस तरह से जब दोनों आपस में बराबर हो गए तो मुझे पता चला कि वो जो 7 है वही मेरा रूट है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ तरीके होते हैं। सबसे पहले पहला गैस करना आना चाहिए कि हमें पहला गैस जो है वो किस तरीके से करना है। पहला गैस आपने ऐसे करना है कि जो है आपने इक्वेशन में कोई भी दो ऐसे नंबर पुट करने हैं कि एक दफा जो आपकी इक्वेशन है उसका आंसर जो है प्लस आए, एक दफा आपकी जो इक्वेशन है उसका आंसर माइनस आए, ठीक है। तो वो जो है ना आपको पता चल जाएंगे, वो शुरू के दो इनिशियल गैस हैं, उनमें से फिर एक तरीका होता है एक गैस निकालने का, मतलब असल उसमें से रियल एक्शन फाइंड करने का एक तरीका देख लेंगे कि इसमें से कौन सा एक्शन हमें यूज करना है, ठीक है। अब देखें वो जो नंबर्स है ना वो दोनों आपस में करीब करीब होने चाहिए। सबसे पहले आपने 1 0 इस तरह के नंबर चेक कर लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे, अच्छा एक और चीज, आपने अपना कैलकुलेटर रेडियन में रखना है, ठीक है। रेडियन में मोड पे जाएंगे, ठीक है, शिफ्ट पे जाएंगे, मोड पे जाएंगे, 4 पे आपने रेडियन में कर देना है, सारा काम रेडियन में करना है वरना गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज आपने ये करनी है कि यहाँ पे देखिए कहा गया है कि करेक्ट अप टू 8 डेसिमल प्लेसेस, मतलब सिर्फ 7 नहीं चाहिए उसे, 7 के आगे डेसिमल हो, डेसिमल के आगे जितने भी नंबर हो वो सारे करेक्ट होने चाहिए, ठीक है। वो जो रूट है वो करेक्ट होना चाहिए, 8 अप टू 8 डेसिमल प्लेसेस। तो इसके लिए आपने एक काम करना होगा, कैलकुलेटर में जाएं, शिफ्ट पे जाएं, मॉड पे जाएं, यहाँ 6 पे जाएं, फिक्स पर, ठीक है। 0 से लेके 9 तक, मतलब कि आपने यहाँ पे एक नंबर जो है, जो जितने आपको करेक्ट डेसिमल प्लेसेस चाहिए उतने आपने सेलेक्ट कर लेना है। 8 चाहिए तो आपने 8 सेलेक्ट कर लिया। अब ये डेसिमल अगर आप 5 लिखेंगे, इक्वल टू दबाएंगे, 5 के बाद इसने 8 0 भी दिए हैं डेसिमल के साथ, सही, मतलब डेसिमल के बाद ये 8 नंबर्स ही देगा हमेशा, ठीक है। अब देखें सिंपल यहाँ पे क्या होगा कि हमारे पास जो है ना सबसे पहले गैस करना है हमने, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे 1 रख दिया, 3 1 माइनस का कॉस 1 इक्वल्स टू ये 1 जो यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, माइनस का 1। मेरे पास 1.45 आंसर आया। अब मैंने 0 रखा है यहाँ पे, 0 0, तो मेरे पास माइनस का 2 आया।
सही है। अब ये दो एक ऐसे रूट आ गए मेरे पास कि एक नेगेटिव आया है एक पॉजिटिव आया है, मगर मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ, मुझे ना ऐसे रूट्स चाहिए जो थोड़े करीब करीब हो, 0 और 1 के दरमियान 0.1, 0.2, 0.3 इस तरह से बहुत नंबर्स हैं, ठीक है। तो आपने कोई बीच में ऐसा रूट फाइंड करना है, ठीक है। अब देखिए 0 पॉइंट, अगर मैं यहाँ पे 0.5 रखती हूँ, 3, 0.5 माइनस का कॉस 0.5 माइनस का 1, माइनस की वैल्यू आई है इसमें भी, ठीक है। इसी तरह से अगर मैंने यहाँ पे 0.6 रखा, देखिए 1 पे तो पॉजिटिव ही दिया उसने, ठीक है, 1 पे पॉजिटिव दिया, याद रखिएगा। 6 पर भी इसने नेगेटिव की वैल्यू ही दी है। 0.7 रखा अगर मैंने, तो इसने मुझे पॉजिटिव वैल्यू दे दी, मतलब कि अभी मैंने 0.6 रखा था तो नेगेटिव वैल्यू है, फिर 0.7 रखा तो पॉजिटिव वैल्यू है। इस तरह मैंने दो करीब तरीन रूट्स फाइंड कर लिए कि कब नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज हो गया वो, सही है। तो आपने करीब तरीन रूट्स फाइंड करने, वैसे अगर आप लोग 0 और 1 भी रखते तो कोई मसला नहीं होता, आपने बस काम जो है वो थोड़ा ज्यादा दफा करना पड़ता, मगर आंसर आपका बिल्कुल ठीक होता, ठीक है। तो इसका कोई मसला नहीं, आप कोई भी गैस ले सकते हैं अपनी मर्जी से, मगर कोशिश करें करीब का ही लें। तो मैंने 0.6 रखा फंक्शन के अंदर, तो मेरे पास क्या वैल्यू आई, एक दफा फंक्शन के अंदर 0.7 रखा, ठीक है, 0.6 रखते हैं फंक्शन के अंदर, तो मेरे पास वैल्यू आई माइनस का 0.025333561, ठीक है। अब देखें 0.7 रखें तो वैल्यू आ गई 0.33515,781, ठीक है। अब देखिए मैंने दो इनिशियल गैस इस तरह कर लिए, अब इसमें से एक ही है जो हमारा एक्सन होगा। एक्सन कैसे फाइंड करेंगे, जो 0 के करीब है वो आपका एक्सन है, 0 के करीब देख लें कौन सा, 0.6 है, तो आपका एक्सन जो है वो 0.6 है। अब सिंपल आप एफ एक्सन भी फाइंड कर सकते हैं, एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्सन भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब कोई मुश्किल की बात नहीं है, बस एक चीज है, आपने इस फॉर्मूले को थोड़ा सा सिंपल बना दें, क्योंकि बार बार अप्लाई करना है, तो इस पूरी चीज को माइनस के साइन समेत मैं कह रही हूँ एच एन के बराबर, ठीक है। तो मुझे एक्स एन प्लस 1 निकालना पड़ेगा, तो मैं सिंपल एक्स एन प्लस का एच एन कर दूंगी, तो मेरे पास एक्स एन प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। बस थोड़ा सा फॉर्मूले को सिंपल कर दिया, आप एच एन अलग से निकाल लिएगा, ठीक है, हर दफा में। अब देखिए यहाँ पे एक टेबल बना लें, टेबल कुछ इस तरह से बनेगा कि 1 2 3 4 5 6, ठीक है। आपने सबसे पहले कॉलम में करना है नंबर ऑफ आइट्रेशन, मतलब कितनी दफा आप कर रहे हैं काम, सारा कम से कम दफा में हो तो ज्यादा अच्छा है। आपने करीब तरीन रूट्स लिए, मतलब कम दफा में ही होगा काम। एक्स एन, यहाँ पे आपने रखना है एफ एक्स एन, यहाँ पे रखना है एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स एन, यहाँ पे रखना है एच एन, यहाँ पे रखना है एक्स एन प्लस 1। अब देखें पहली आइट्रेशन 0 है, ठीक है। अब एक्स एन पहला क्या है हमारे पास, 0.6 है। एफ एक्स एन कैसे निकालूंगी, पूरे फंक्शन में 0.6 पुट करूंगी, मेरे पास आंसर आ चुका है इसका पहले ही, -0.02533561, ठीक है। एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स एन मतलब कि फंक्शन का डेरिवेटिव ले लें, यहाँ पे जो है ना लिख लें अपना फंक्शन डेरिवेटिव लेके, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 3 और माइनस कॉस एक्स का हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे, प्लस साइन एक्स आ जाएगा, ठीक है। इस इक्वेशन में आपने एक्स की वैल्यू पुट कर दी जानी है, आपके पास एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स एन आ जाएगा, एक्स की वैल्यू मतलब एक्स एन, ठीक है। 0.6 पुट करना है सिंपल, यहाँ पे साइन 0.6 प्लस का 3, आपके पास वैल्यू आ गई 3.56464,247, ठीक है। अब एच एन निकालना है, एच एन के लिए आपके पास ये फॉर्मूला है, आपने निकाल लेना है। यहाँ पे माइनस एफ एक्स एन कितना आया था, -0.025333561, इसी तरह से 3.56464, ठीक है, 247, ये हमारे पास आ गया 0.00710,748, ठीक है। अब देखें सिंपल ये आ गया। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे जो है एक्स एन प्लस 1 निकालना है। एक्स एन प्लस 1 निकालने का तरीका क्या है, इसमें जो है आपने एक्स एन प्लस कर देना है। एक्स एन कितना था, 0.6 था, 0.60710748, ये आपके पास एक्स एन प्लस 1 आ गया। क्या दोनों आपस में बराबर है, बिल्कुल भी नहीं। तो आपने अब नंबर ऑफ आइट्रेशन अब 1 हो गई है, अब आपका एक्स एन क्या बन चुका है, जो एक्स एन प्लस 1 आया था 10748। अब आपने वापस से एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स एन निकालना है।
अब देखिए सिंपल मैंने यहाँ पे क्या किया है कि वैल्यूज़ जो है मैंने खुद से लिख ली हैं। हमने तरीका देख लिया है कि हम इसको किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। जब मैंने फर्स्ट आइट्रेशन भी किया तो मेरे पास एक्स एन जो है वो ये था जो यहाँ से आया था, ठीक है। फिर एक्स एन प्लस वन ये आया, ठीक है। सिंपल जब हमने इसको वापस किया तो हमारे पास एक्स एन ये बन चुका था, ठीक है। अब सारी वैल्यूज़ निकाली तो जब एक्स एन प्लस वन आया तो हमने देखा ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं ये सेम है। और जब ये दोनों वैल्यूज़ आ गई तो हमारे पास रिक्वायर्ड रूट आ गया जो कि हमारे पास करेक्ट था अप टू 8 डेसिमल प्लेसेस, मतलब कि सिर्फ 0.6 नहीं बल्कि 0.6 के आगे और कितने डेसिमल प्लेसेस तक जो है हमारे पास ये रूट जो है वो करेक्ट होता है। ये हमें बताते हैं कि 8 डेसिमल प्लेसेस तक आपने निकालना है, 3 तक, 4 तक, जिस तक भी, ठीक है। 1648, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने फाइंड कर लिया है और ये हमारे पास न्यूटन रैप्सन मेथड था।